हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मेरा ग्रुप का मैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट डाल चुकी हूँ, तो आज मेरा लास्ट पार्ट है ग्रुप का। तो जो भी ग्रुप में रिलेटेड क्वेश्चंस थे या जो टॉपिक्स थे वो जो बच गए थे वो आज मैंने कवर कर दिए हैं। ग्रुप का पार्ट 4 फिनिश हो जाएगा, तो ये ग्रुप आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर हम कल देखेंगे आपको क्या पढ़ाना है। तो पीजीटी की तैयारी चल रही है। कुछ लोग मेरे पास कमेंट में भी डाल रहे थे कि मैम टीजीटी की भी तैयारी कराइए। तो देखिए, पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस एक ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें 10th लेवल का भी आता है, यानी कि साथ में हम 10th लेवल की भी तैयारी करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th की आती है और ट्रिग्नोमेट्री भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, उसको भी हम कवर कराएंगे। तो पहले हम पीजीटी की तैयारी करेंगे क्योंकि पेपर पीजीटी का है। तो यह है ग्रुप पार्ट 4। तो आइए डिस्कस करते हैं। हम परम्यूटेशन ग्रुप हमने कल डिस्कस किया था, ग्रुप हम डिस्कस कर चुके हैं, सेमी ग्रुप हम डिस्कस कर चुके हैं, मोनोइड हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक ग्रुप। वैसे मैंने तुम्हें साइक्लिक परम्यूटेशन बता दिया है, तो उसी की बेस पे ही साइक्लिक ग्रुप है। तो देखिए क्या होता है, हमने ग्रुप कंसीडर किया जो कि जी है, लेट जी बी ए ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू G, यानी कि उस ग्रुप में एक एलिमेंट बिलोंग करता है जिसको हमने बोला A, यानी कि A बिलोंग कर रहा है G में, सच दैट एवरी एलिमेंट इज एक्सप्रेसिबल B इज इक्वल टू A की पावर n, यानी कि A की पावर n से हम जो डिनोट करेंगे, यानी कि जैसे सपोज करो एक एलिमेंट ले लिया 1, उसकी पावर जितनी चलती रहेगी 1 2 3 वो सब उसके, और ये आपका पूरा साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बात करनी है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन की, तो हम लेंगे A की पावर n, और अगर हमने एडिशन की बात करी है तो हम लेंगे an। आप दोनों में ख्याल रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में हम a की पावर n लेंगे और एडिशन के ऑपरेशन में a n लेंगे। देखिए, यहां पर एक मैंने थ्योरम भी लिखी है कि अगर आपसे पूछता है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, या पूछ ले ग्रुप है क्या है, तो हम आप कहोगे एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन, यानी कि जितने भी साइक्लिक ग्रुप होंगे सब अबेलियन होंगे, क्योंकि वापस घूमकर वही आ जाता है। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी के साथ में वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही प्रूव करेगा। ये आपका एग्जाम्पल है। तो देखिए, कल मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं, 1 -1 i और -i। तो मैं बता देती हूँ ये साइक्लिक ग्रुप कैसे हुआ। पहले मैंने एक एलिमेंट उठाया, इसी में से i। तो देखिए, i की पावर 1 करेंगे तो i आया, i की पावर 2 करेंगे तो -1 आया, i की पावर क्यूब करेंगे तो -i आया, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, फिर i बचा तो ये -i। i की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर i आ गया, -1 आया, 1 -i आया और 1 आया, यानी कि सारे जितने एलिमेंट है वो सब इसमें लाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट होंगे सेट के वो एक्सप्रेसिबल है किसमें, इंटीग्रल पावर ऑफ i में, यानी i की आप पावर जितनी भी लगा लो उसमें ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम इसको कह सकते हैं ये साइक्लिक ग्रुप है, और इसका जो जनरेटर पार्ट है वो है i। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए बोला था परम्यूटेशन ग्रुप की, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। तो अब हम इसका सेकंड टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, सेकंड टॉपिक है सब ग्रुप। जैसे आप जानती हैं, ग्रुप में हम 4 प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और लास्ट में इनवर्स प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। अगर वो चारों प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है तो हम उसको ग्रुप बोलते हैं। तो इसी में से पार्ट निकला एक सब ग्रुप। सपोज एक इन जनरल में समझाती हूँ, बहुत सारे एलिमेंट है, सपोज करो 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें से 5 एलिमेंट का सेट कवर कर लिया, केवल 5 का, 1 2 3 4 5 का। तो हम देखेंगे अगर मेरी 1 to 10 तो ग्रुप हमने मान ही रखा है, अगर मेरी 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट भी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो वो हमारा सब ग्रुप हो सकता है। तो इसी की बेस पर डेफिनेशन देख लेते हैं हम। ए नॉन एम्प्टी सबसेट, हमने सबसेट किसे माना, H, और ऑपरेशन क्या है मेरा, स्टार, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए ग्रुप G, स्टार इज सेड टू बी ए सब ग्रुप ऑफ G इफ H, स्टार इज ऑल्सो ए ग्रुप इटसेल्फ, यानी कि H, स्टार भी हमारा क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। अगर वो ग्रुप है तो वो G का सब ग्रुप कहलाएगा। कंडीशन देखिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप ये बताइए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है सब ग्रुप की। तो देख लीजिए, अगर मेरा A बिलोंग कर रहा है H में, यानी कि सब ग्रुप में, B इनवर्स बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप में, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी H में बिलोंग करेगी। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, अगर A बिलोंग कर रहा है H में, B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में,
तो A इंटू बी के इनवर्स का इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए H में, यानी कि A भी बिलोंग्स करना चाहिए H में। अगर वो आपसे नेसेसरी कंडीशन पूछता है तो ये होगा, यानी कि A इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स करना चाहिए, और आपसे सफिशिएंट कंडीशन पूछेगा तो A बी बिलोंग्स करना चाहिए H में। वैसे जनरली हम जब भी सब ग्रुप को प्रूव करते हैं तो नेसेसरी कंडीशन को ही हम लेकर आते हैं। तो यहाँ आप एक थ्योरम की देख सकते हो, क्योंकि कभी कभी इन जनरल आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस थ्योरम का आंसर क्या होगा। ऐसे दे देंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज सब ग्रुप, सेमी ग्रुप या अबेलियन ग्रुप, सब ग्रुप अबेलियन, ऐसे कैसे आंसर होगा। तो आप लिखोगे जो इंटरसेक्शन होता है दो सब ग्रुप का वो हमेशा सब ग्रुप ही होता है। तो हम जैसे कह रहे हैं, देखिए इंटरसेक्शन H1 इंटरसेक्शन H2, यानी कि ये दो सब ग्रुप है, एक सब ग्रुप है H1 और एक सब ग्रुप है H2। इसमें A बिलोंग कर देनी, कोई एलिमेंट A है, एक एलिमेंट B है H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो A B इनवर्स भी H1 इंटरसेक्शन H2 में होगा। अभी मैंने बताया था कि सब ग्रुप की प्रॉपर्टी में क्या होता है, A बिलोंग्स कर रहा है H में, B बिलोंग्स H कर रहा है, तो A B का इनवर्स बिलोंग्स करेगा H में। सेम इसी में है कि हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर A बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन में, B बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन में, तो ऑब्वियसली A B इनवर्स भी बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन में। तो आइए सेकंड एक प्रॉपर्टी से मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगी आपको, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हमारा H और K दोनों सब ग्रुप हैं किसके, G के, तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा G को। इसको मैं प्रूव करके दिखा देती हूँ। देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे, हम अपनी तरफ से कंसीडर करें कि हमारा जो E है यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट है वो बिलोंग्स कर रहा है G में। तो आप जैसे जानते हैं अगर आइडेंटिटी एलिमेंट G में बिलोंग कर रहा है तो वही आपका H में बिलोंग करेगा, क्योंकि वो सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। जो आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का होगा वही सब ग्रुप का होगा। तो हम कह सकते हैं अगर हमारा लेट E बिलोंग्स टू G देन E ऑब्वियसली बिलोंग्स टू H, E H में भी बिलोंग करेगा ऑब्वियसली, यानी कि इसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सेम हमारा K का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि वो इंटरसेक्शन है आपका, सब ग्रुप है दो। ये हमारा E अगर बिलोंग कर रहा है G में, E बिलोंग करेगा H में भी और E बिलोंग करेगा K में भी। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन पार्ट में भी करेगा, यानी कि E बिलोंग करेगा H इंटरसेक्शन K में भी ऑब्वियसली, क्योंकि जब दोनों में बिलोंग कर रहा है तो कॉमन भी दोनों में बिलोंग करेगा। यानी कि अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा H इंटरसेक्शन K इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि जब एक आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर लेगा दोनों के इंटरसेक्शन में तो ये हमारा H इंटरसेक्शन K खाली नहीं रहेगा, दैट्स मीन ये 5 के बराबर नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने कहा H हमारा सब ग्रुप है, तो अभी मैंने सब ग्रुप की डेफिनेशन बताई। अगर मेरा A बिलोंग करेगा H में, B बिलोंग करेगा H में, तो ऑब्वियसली A B इनवर्स भी बिलोंग करेगा H में। क्लियर। अब वो कह रहा है K भी हमारा सब ग्रुप है, तो अगर A बिलोंग करेगा K में, B बिलोंग करेगा K में, तो ऑब्वियसली A भी बिलोंग करेगा K में। क्लियर। इसी के बेस पर, इन दोनों के हम बेस पर क्या लेते हैं कि अगर हमारा A B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में, A B इनवर्स बिलोंग कर रहा है K में, तो ऑब्वियसली A B इनवर्स H इंटरसेक्शन K में बिलोंग करेगा। ये प्रूव हो गया। तो ये हमारी थ्योरम देखिए प्रूव हो गई। हमने क्या कहा था, H हमारा सब ग्रुप है, K हमारा सब ग्रुप है, तो इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। यही प्रॉपर्टी सब ग्रुप की होती है कि अगर A B इनवर्स आ जाए तो वो भी आपका सब ग्रुप होगा, दैट्स मीन H इंटरसेक्शन K क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। आई होप आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए कोसेट। ये बहुत पूछा जाता है, राइट कोसेट क्या होता है, लेफ्ट कोसेट क्या होता है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए कोसेट क्या है, हम सपोज करें हमारा एक G ग्रुप है और उसके अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है A, तो G इज ए ग्रुप एंड H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G, यानी कि G एक ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है। अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो A है, स्मॉल a है, वो आपका किसका एलिमेंट है, G का, दैट्स मीन A बिलोंग्स टू G। तो हम इस तरीके से लिखते हैं कोसेट HA या AH। तो देखिए अगर आप A को लिखोगे राइट में तो ये राइट कोसेट बनेगा, अगर A को लिखोगे लेफ्ट में तो ये लेफ्ट कोसेट बनेगा। तो जो इसका आंसर क्या होगा, HA, यानी कि जो H है वो बिलोंग्स कर रहा है आपका H में, कैपिटल H में, और A बिलोंग्स कर रहा है G में। इसी तरीके से आपका क्या होगा, अगर AH लिखते हो यानी कि A को पहले लिखते हो लेफ्ट में तो होता है लेफ्ट कोसेट। इसका आंसर भी क्या होगा, AH, जहां पर H बिलोंग करेगा H में और A बिलोंग्स करेगा G में। बस पहचानना होता है राइट कोसेट कौन सा होता है और लेफ्ट कोसेट कौन सा होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्ट आ जाती हैं कोसेट की। अगर A इज बिलोंग्स टू AH,
AH इज इक्वल टू BH हो जाएगा अगर AH और BH की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। AH की वैल्यू H होगी कब, जब A बिलोंग्स कर जाएगा H में, यानी कि अगर A एलिमेंट G में तो है ही, अगर वो सब ग्रुप में भी आ जाए तो AH की वैल्यू H के बराबर हो जाएगी। AH BH के बराबर कब होगा, जब A इनवर्स भी आपका सब ग्रुप में बिलोंग कर जाए। कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कि याद रखने वाली हैं और ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकती है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इसका, होमोमॉर्फिज्म। ये देखिए होमोमॉर्फिज्म, ये बहुत कंडीशन पूछी जाती है होमोमॉर्फिज्म में, तो आप याद रखिए होमोमॉर्फिज्म में एक तो 1 to 1 और ऑन टू होते हैं, और दूसरी आपकी प्रॉपर्टी होगी एक ऑपरेशन जो है, सपोज करो 2 ऑपरेशन है, एक स्टार है और एक आपका ये एक्सॉर है। तो देखिए हम यहाँ पर 2 जो है ग्रुप सेमी ग्रुप कंसीडर करते हैं, S1 कॉमा स्टार और S2 कॉमा एक्सॉर, B2 सेमी ग्रुप। देन जो मैपिंग होगी इस वाले ग्रुप के बीच में, इस सेमी ग्रुप के बीच में, वो हमारी होमोमॉर्फिज्म होगी अगर वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। पहली कौन सी है, 1 to 1 कंडीशन, और दूसरी कैसी है, ऑन टू कंडीशन। और दूसरा होना चाहिए A स्टार B इज इक्वल टू FA, सेकेंड वाला ऑपरेशन, और FB। तो इसी पे मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगी आपका होमोमॉर्फिज्म है। एक हमें सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 0,1, ये हमें एक ऑपरेशन गिवन है स्टार का और दूसरा ऑपरेशन गिवन है प्लस का। तो देखिए हम यहां पर करेंगे पहले प्लस का ऑपरेशन। हमने एक प्लस लिया, एलिमेंट है 0 और 1, 0 और 1, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जब 0 और 0 आता है तो 1 0 होता है, 0 और 1 आता है तो 1 आता है, 1 और 0 आता है तो 1 आता है, 1 और 1 हमारा यहाँ पर 0 आएगा। कैसे आया देखिए 0, 1 और 1 को हमने इसलिए 0 करा है क्योंकि अगर हम इस तरीके से परफॉर्म करेंगे 1 + 2 तो लिख नहीं सकते, हम 0 लिखते हैं। तो देखिए मेरी जो फंक्शन बनेगा FA वो 1 कब बन रहा है, 0 कब बन रहा है। तो आपने जब देखा है कि अगर हमारे 1s जो है वो ऑड कंडीशन में होते हैं तो हमारा क्या बनता है, 1 बनता है, और इवन कंडीशन में होते हैं 0 होते हैं। तो देखिए जब मैं 1 को ले रही हूं, A की 1 है यानी कि ऑड कंडीशन में, तो 1 बन गया, और जब मैंने इसके साथ 1 लिया यानी कि 2 1 हो गए तो आपका कंडीशन 0 आ गए। तो यानी कि आप 1s जो होते हैं अगर ऑड लेते हो तो 1 आता है, और 0 में इवन हो तो 1s, यानी कि 1 को अगर इवन संख्या में लेते हो तो आपका 0 आता है। इसी तरीके से कंडीशन यानी कि हम कह सकते हैं हमारा x, y अगर बिलोंग कर रहा है S2 में, यानी कि f x इंटू y हम ऐसे लिख सकते हैं fx प्लस fy। आपका देखिए आंसर आया गया है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो fx प्लस fy इनको अलग अलग जोड़ के लिखेंगे तो इस मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या है, f हमारा 0 क्या है, वो 0 के बराबर है, f1 जो है वो 1 के बराबर है। जब मैं 0 लेकर चल रही हूं यानी यहां पर 0 लेकर चलूंगी तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका पूरा 0 आंसर आ जाएगा, और 1 पर जो आपका 1 आ रहा है। क्लियर। तो इससे हम कह सकते हैं ये हमारा होमोमॉर्फिज्म है। अब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो कल रह गई थी। तो ये देखिए मेरी कल प्रॉपर्टी रह गई थी, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। ए परम्यूटेशन कैन नॉट बी बोथ इवन और ऑड। हमें पता है इवन और ऑड क्या था, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर हमारी इवन संख्या में आते हैं तो इवन हो गया, और अगर ऑड संख्या में तो आते हैं तो ऑड हो गया। यानी कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि इवन और ऑड एक साथ नहीं हो सकते, तो परम्यूटेशन जो है वो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो इवन होगा या ऑड ही होगा। एक दूसरी प्रॉपर्टी है, साइकिल ऑफ लेंथ n कैन बी एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ द n-1 ट्रांसपोजिशन। अगर किसी साइकिल की लेंथ n है तो उससे n-1 ट्रांसपोजिशन बनेंगे। थर्ड है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परम्यूटेशन इज इक्वल टू इवन परम्यूटेशन। अगर आप 2 इवन परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर इवन ही आएगा। अगर आप 2 ऑड परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आएगा, और अगर आप एक इवन और एक ऑड परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आंसर ऑड आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, इनवर्स जो है इवन परम्यूटेशन का वो इवन होगा और ऑड का ऑड ही होगा। आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा इवन होते हैं ना कि ऑड होते हैं, तो आप इसे देख लेना कि परम्यूटेशन इवन आएगा या ऑड आएगा आइडेंटिटी। थर्ड नेक्स्ट है, अगर फैक्टोरियल n परम्यूटेशन है तो उनके इवन बनेंगे फैक्टोरियल n/2 और ऑड भी फैक्टोरियल n/2 परम्यूटेशन बनेंगे, यानी इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन दोनों सेम बनेंगे अगर फैक्टोरियल n परम्यूटेशन है, क्योंकि आधा इवन आधा ऑड। लास्ट देखिए, अगर सारे के सारे परम्यूटेशन इवन है डिग्री n के
तो वो फाइनाइट ऑर्डर बनाएंगे कितना 1/2 फैक्टोरियल। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप नेक्स्ट टॉपिक लिख सकते हैं या फिर मैं अपनी मर्जी से टॉपिक आपको सिलेबस से कवर करा दूंगी। आप कमेंट बॉक्स पर टॉपिक लिख दीजिए कि आप पीजीटी का और कौन सा टॉपिक कवर कराने चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, लाइक तो आप कर ही दीजिए। थैंक यू सो मच।